महाराज की कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। सोचा कुछ देर सुस्ता लिया जाए। घोड़े से उतरकर जब राजा विक्रमादित्य कुटिया के अंदर जाते हैं तो उन्हें देखते ही महात्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, आओ विक्रमादित्य, बहुत समय से तुम्हारा ही इंतजार था। साधु महाराज की बात सुन विक्रमादित्य चौंक जाते हैं। असमंजस में वे साधु बाबा के पास गए और उनके चरण छूकर उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, हे साधु महाराज, अभी आपने कहा कि आपको मेरा ही इंतजार था। मैं उस बात को समझ नहीं पाया, कृपया मुझे और बताएं। तब महात्मा जी ने राजा विक्रमादित्य को शुरू से लेकर अब तक का सारा वृतांत कह सुनाया और बोले, बेटा विक्रमादित्य, मैं एक लंबे अरसे से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि तुम ही हो जो उस दुष्ट के सभी प्रश्नों के उत्तर देने के साथ साथ उसे मल युद्ध में भी हराने की क्षमता रखते हो। बेटा, उस दुष्ट दानव के कारण पता नहीं कितने ही घरों को ताला लग गया। हे वीर श्रेष्ठ, तुम्हारी बुद्धि उसके कपटी प्रश्नों का उत्तर देगी और तुम्हारी वीरता उसके अहंकार को चूर चूर करेगी। तुम्हारे ही हाथों से उसका अंत लिखा है। हे वीर सम्राट, अब तुम बिना देरी किए उस दुष्ट के पास जाओ और अंत कर दो उस नीच दानव का। महात्मा जी के वचन सुनकर राजा विक्रमादित्य के नेत्रों में क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी। महात्मा जी से आशीर्वाद ले उनके बताए मार्ग से वे उस धूर्त दानव की गुफा की ओर तेजी से चल दिए। हवा से बातें करते हुए अपने घोड़े की बदौलत राजा विक्रमादित्य कुछ ही देर में दैत्य दंभिकासुर की गुफा के सामने जा पहुंचे।